हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी पेरेंट्स दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में 2023 और 24 के सत्र में जो EWS DG कैटेगरी के फॉर्म निकलने वाले हैं उसे भरने की सोच रहे हैं। तो अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास जो इस फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो जरूर होने चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि अगर आप DG कैटेगरी के अंदर अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और आज की इस वीडियो में बात कर रही हूँ अगर आप EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं और EWS कैटेगरी के अंदर अपने बच्चों का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। देखिए, डॉक्यूमेंट्स को लेकर 2023 और 24 में कुछ बदलाव हुए हैं, तो आपका ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। और अगर आप EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि EWS कैटेगरी के अंदर कौन से लोग आते हैं, किन्हें शामिल किया गया है इस एडमिशन को लेकर। देखिए, अगर आप दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में EWS कैटेगरी के अंदर अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी जो सालाना इनकम है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए। पूरे फैमिली के सभी सोर्सेस को मिलाकर जो सालाना इनकम है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और EWS कैटेगरी के अंदर उन्हीं लोगों को रखा गया है जिनकी सालाना आय 1 लाख से कम होती है। और अब चलिए बात करते हैं कि इसको प्रूव करने के लिए आपके पास आपके और बच्चे के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपके पास आपके बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र होता है, जिसे आप बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, वो होना चाहिए। और देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है ये प्रूव करने के लिए कि आपके बच्चे की जो एज है वो किस क्लास के लिए सुटेबल है और किस क्लास के लिए आप अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं। देखिए, यहाँ मैं बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर कुछ बातें क्लियर करना चाहूंगी कि अगर आपके बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है दिल्ली का नहीं होता है तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट कहीं का भी वैलिड होता है अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो। इन केस अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप किसी और डॉक्यूमेंट्स को लगाकर ये फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी से आपको जो भी कागज मिलता है आपके बच्चे के जन्म के बाद उस कागज को लगाकर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर वो भी कागज आपके पास नहीं है तो आपके बच्चे ने जहां भी जिस हॉस्पिटल में जन्म लिया होगा उस हॉस्पिटल से मिला हुआ कोई भी कागज अगर आपके पास है तो भी आप उस कागज को लगाकर अपने बच्चे का ये फॉर्म भर सकते हैं। और इन केस ना तो आपके पास आंगनबाड़ी से मिला हुआ कोई कागज है, ना ही आपके पास हॉस्पिटल से मिला हुआ कोई कागज है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप अपने बच्चे का फॉर्म भरने के लिए सेल्फ अटेस्टेड करके अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाकर स्कूल में जमा करवाएंगे। तो देखिए, जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जब ऑप्शन आता है तो वहां पे ये चारों ऑप्शन होते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो उस समय डॉक्यूमेंट्स, उस ऑप्शन पर आप टिक लगाइए। और मैं यहाँ आपको कहना चाहूंगी कि देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है बच्चे का तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। बर्थ सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ही जरूरी है बच्चे का किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए। तो पहला डॉक्यूमेंट्स बहुत ही जरूरी है, वो है बर्थ सर्टिफिकेट। अब चलते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट्स की ओर। देखिए, दूसरा डॉक्यूमेंट्स जो बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही जरूरी है और ये 2023 और 24 के सत्र में अनिवार्य कर दिया गया है, वो है बच्चे का आधार कार्ड। इसके रिगार्डिंग सर्कुलर भी DOE ने जारी किया था और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी और हर वीडियो में मैं इसके बारे में बताती रहती हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर क्या था, जो बच्चे का आधार कार्ड था वो कंपलसरी नहीं था। अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड नहीं होता था तो आप उस कॉलम को स्किप कर सकते थे, बट इस साल 2023 और 24 के सत्र में बच्चे का आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आपके पास बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप जल्द से जल्द अपने बच्चे का जो आधार कार्ड है वो अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वहां पर जब भी आप फॉर्म भरेंगे वहां पर आपके बच्चे का जो आधार नंबर है या एप्लीकेशन नंबर है वहां पर पूछा जाएगा और वो जो कॉलम है भरना अनिवार्य होगा। तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स बहुत ही जरूरी है, वो है बच्चे का आधार कार्ड।
अब तीसरे डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट्स है एड्रेस प्रूव करने के लिए। तीसरा डॉक्यूमेंट्स भी अनिवार्य है, क्योंकि आप दिल्ली के अंदर इस फॉर्म को भर रहे हैं तो बहुत ही जरूरी हो जाता है ये साबित करना कि आप दिल्ली के स्थायी निवासी हैं। और देखिए, इसे प्रूव करने के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। आप किसी भी कागज को लगाकर ये प्रूव कर सकते हैं कि आप दिल्ली के स्थायी निवासी हैं। जैसा कि आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, बच्चे का लगा सकते हैं, या तो मम्मी या पापा का लगा सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाकर लगा सकते हैं। आप पासपोर्ट लगा सकते हैं। पासपोर्ट या तो आप बच्चे का लगा सकते हैं, या मम्मी का, या पापा का, तीनों में से किसी का भी पासपोर्ट अगर एड्रेस प्रूफ के तौर पर लगाते हैं तो वो वैलिड होता है। आप वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, दोनों में से किसी एक पेरेंट्स का। आप बिजली बिल लगा सकते हैं, आप पानी का बिल लगा सकते हैं। इस तरह से बहुत से डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन में होते हैं जिसे लगाकर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आप दिल्ली के स्थायी निवासी हैं। तो ये था बहुत ही अनिवार्य और कंपल्सरी डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस फॉर्म को भरने के लिए। क्योंकि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अपने बच्चे का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो आपके पास इस कैटेगरी को प्रूव करने के लिए भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, अदरवाइज आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पहला जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जो हालांकि सभी पेरेंट्स को लगभग पता होता है, वो होता है इनकम सर्टिफिकेट। और जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए 1 लाख से कम का, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उन्हीं लोगों को रखा गया है जिनकी सालाना आय 1 लाख से कम होती है, पूरी फैमिली को मिलाकर और सभी सोर्सेस को मिलाकर। तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 1 लाख से कम का, और दिल्ली का ही बना होना चाहिए। रेवेन्यू ऑफिसर से बना होना चाहिए, जो तहसीलदार पद से नीचे ना हो। तो इसी तरह का इनकम सर्टिफिकेट वैलिड होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। अब दूसरा डॉक्यूमेंट्स लगाकर भी आप साबित कर सकते हैं कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। आप बीपीएल कार्ड अगर आपके पास है तो आप बीपीएल कार्ड लगाकर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, बीपीएल कार्ड अगर आप लगाते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बीपीएल सर्टिफिकेट भी यही साबित करता है कि आप गरीबी रेखा से नीचे के स्तर पर आते हैं। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है जिसे लगाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं वो है आय कार्ड। देखिए, आय कार्ड लगाकर अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो भी आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आय कार्ड भी ये साबित करता है कि आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, आपकी सालाना आय 1 लाख से कम है। तो आय कार्ड अगर आपके पास है तो ये आय कार्ड भी लगाकर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। और चौथा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है फूड सिक्योरिटी कार्ड, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है, क्योंकि लगभग मैंने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है, लोगों के पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है फिर भी वो इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की होड़ में लगे रहते हैं कि किसी तरह से बच्चे का इनकम सर्टिफिकेट बन जाए और इस फॉर्म को भर पाएं। लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है, जिसे आप पीआर कार्ड भी बोलते हैं, इस तरह का कार्ड भी अगर आपके पास है, जिसे आप राशन कार्ड भी नॉर्मली भाषा में बोलते हैं, तो भी आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। और बहुत ही आसान होता है फॉर्म भरना। फॉर्म ऑनलाइन निकलता है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फॉर्म हो या डीजी कैटेगरी के हो, फॉर्म ऑनलाइन निकलता है और घर बैठे आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं, अपने ही मोबाइल के थ्रू भर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर लास्ट ईयर भी इसके रिगार्डिंग बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी दी थी जो आपकी हेल्प करती है इस फॉर्म को भरने के लिए। और आगे आने वाले टाइम में भी जब भी ये फॉर्म निकलेंगे मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूँगी, ताकि आप अपने बच्चे का फॉर्म आसानी से भर सकें। और प्रैक्टिकली जो भी कन्फ्यूज़न होती है पेरेंट्स के मन में, उसके रिगार्डिंग में सारी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी, ताकि आप आसानी से, सही तरीके से और सही समय पर फॉर्म को भर सकें। तो और देखिए, लास्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो है पेरेंट्स का आधार कार्ड। आधार कार्ड या तो मम्मी का या पापा का या बच्चे का अगर कोई गार्जियन है वो भी अपना आधार कार्ड लगाकर बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। तीनों में से किसी का भी डिटेल वहाँ पर भरा जा सकता है, चाहे वो मम्मी का हो, पापा का हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम
बच्चे के जो फादर हैं वो आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं, तो क्या एडमिशन के टाइम में जब एडमिशन होते हैं या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं तो उस समय फादर का जाना ज़रूरी होता है? कि देखिए ऐसा नहीं है, आप जिसकी भी डिटेल भरेंगे उसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। एडमिशन के टाइम में कोई भी जा सकता है, मदर या फादर, उसमें जो आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं और जो वेरीफाई करने के टाइम में स्कूल में ले जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स अगर ईजिली मैच कर जाते हैं, सही सही होते हैं, तो आपके बच्चे का जो एडमिशन है बहुत ही आसानी से हो जाता है। और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि देखिए इस एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है आप ज़रूर उसे समझिए, जानिए, और डीओई की जो गाइडलाइंस है उसे ध्यान से पढ़िए, ताकि सभी इंफॉर्मेशन आपके पास अगर होती है तो आपको एडमिशन के टाइम में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई भी स्कूल अगर आपसे कोई क्वेश्चनिंग करता है, सवाल करता है, तो उसका जो आंसर है आप इजीली दे पाएंगे और आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो आसानी से हो पाएगा। तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और 2023 और 24 के सत्र में आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके इस फॉर्म को भर पाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न है डॉक्यूमेंट्स को लेकर या किसी और भी चीज़ को लेकर, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं अपने नॉलेज के अनुसार आपको उसकी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगी और मुझे लगेगा कि उस पर वीडियो बनाना चाहिए और जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में सभी को पता होना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।